अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब वालेकुम ठीक अस्सलाम। ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से हम सभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं कहने लगती होंगे। तो जी आपको आवाज़ से पता चल गया होगा कि ये एंट्री किसकी हुई है, ये किसकी हुई जी है? परी ब्लॉग वालों की एंट्री हुई है, हाँ जी। दबंग एंट्री हुई है। तो आज हम आए हैं अम्मी के घर, और अम्मी के घर आने की भी कोई ख़ास वजह है। और ये वजह क्या हो सकती है, बताओ ज़रा। शॉपिंग की और क्या वजह हो सकती है? रमजान में तुमने कभी हमें अपना मुंह दिखाया? बस यही वजह है मेरी आने की। हाँ जी, आती हूँ एक दिन के लिए, सुबह आती हूँ और शाम को चली जाती हूँ, लेकिन आज ये मौजा हो गया। अब मैं आ गई हूँ तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा बाबा चलो। जाने का नाम नहीं लूंगी। ऐसा नहीं होता कि कभी मैं आऊँ और मैं जाने का नाम ना लूँ, क्योंकि पीछे मेरा भी घर है, मुंह खोल के बैठा रहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़े काम है जो तुम्हारे बगैर नहीं हो रहे। तो फिर इसलिए जी घर वालों को घरों में वापस ही जाना पड़ता है। तो जी ये ना ऐसे मजाक करती रहती है, इसकी आदत है मजाक करना। देखे ना, मैं ना करूँ तो कहती बोलो बोलो, मैं बोल पड़ूँ तो फिर कहती है क्यों बोल रही नहीं, हो? मैंने ये तो नहीं कहा क्यों बोल रही हूँ, मैं वैसे जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप लोग माइंड ना करिएगा। हाँ जी, मजाक कर रहे हैं जी। तो बस मैं आई हूँ तो बस इन्होंने, परी ने भी कहा कि खाला प्लीज़ रह लें। तो इनके बाबा ने कहा कि चलो बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो आप रह लो, एक रात की बात है तो कोई बात नहीं, सुबह मैं आऊँगा तो आपको ले जाऊँगा। तो यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को देख के इतने ज़्यादा खुश थे। जब हम आए थे तो परी भी सोई थी, सारिम भी सोया हुआ था। तो फिर मैंने परी को उठाया, फातिमा को, मैंने कहा परस्तान की परी उठ जाओ। तो देख के इतना खुश हुई और जप्पियाँ डाल के पपियाँ ले ले के, खाला मुझे पता नहीं था आपने आना है, आपने तो सरप्राइज़ दे दिया। मैंने कहा बस ठीक है जी, सरप्राइज़ ही है। हाँ मेरी जी, सिस्टर ने सुबह फ़ोन करके पूछा तुमने तो आ जाना था, तो मैंने कहा क्योंकि नहीं ये यार। सुबह सुबह नाजिल हो जाती है ना तकरीबन 8 बजे तक। तो मैं कह रही हूँ इंतजार कर रही है मुझे जगाए मुझे जगाए। मैं 10 बजे तक सोई रही हूँ। मैं हैरान कि मैं इतना लंबा कैसे सो गई। आज तो आप ही ने आना था। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने तो आना था। कहती नहीं, वो ना हमारा कैंसिल हो गया, हम लोग नहीं आ रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब ना आना, अब पीर को ही आना। तो फिर बच्चे बच्चे भी हंस रहे थे जब मैं इसके साथ ऐसे प्रैंक कर रही थी, तो मैं भी हंस रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद, तकरीबन 20-25 मिनट बाद, हाँ हमने जी। दरवाज़ा नॉक कर दिया। तो फिर पूछती है कौन। तो फिर हमने कहा खोलो, हम आ गए। तो फिर देख के सारे इतना ज़्यादा खुश हो गए। बताओ, खुश हुए थे कि बस मैं ही कह रही हूँ? तुम्हें नहीं, तुम खुश हुई हो या ना हो, तो हमारे बच्चे तो खुश है। बताओ परी, जब हम सुबह आए हैं तो आप हमें देख के खुश नहीं हुए? बहुत। हाँ जी, हमारी परी तो हमें देख के खुश हुई है बहुत ज़्यादा। और आप हुई हो या नहीं हुई कोई बात नहीं, हमारी परी तो हो गई है ना। परी आप भी सलाम दुआ ले लो, सलाम लेना, अंकल आंटी से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, परी ने बस इतना ही मेरी बोला। मम्मा कहती हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी से सलाम करें। तो मैं भी कहती हूँ, परी की मम्मा कहती है अंकल आंटी से सलाम करो, आप लोग भी अंकल आंटी से सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। हाँ जी, तो यहाँ पे जी सूट लेना था, एक सूट पसंद आ गया था, तो वहाँ यहाँ पे हमने वो सूट लिया है। तो जो थोड़े से सस्ते हैं वो बहुत ही घटिया हैं, और जो थोड़े अच्छे हैं वो बहुत महंगे हैं, और जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे जब आप सूट मुझे हैं। कह रहे थे तुम ना अभी बाजार जाओगे ना तो अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल प्राइस में भी मिल जाएगी। पर मैं गई, मैंने कहा नहीं जी, अभी ईद के बाद ही अच्छी प्राइस में मिलेगी। अब तो 5-5, 6-6 हज़ार का बच्चों का सूट जो पसंद आ रहा था, हाँ जी। और जो पसंद नहीं आ रहा था वो 2000-2500 का। ये मतलब एक एक टॉप ये इसका 2500 बता रहे थे। तो जी फिर लास्ट पे इनको कह के मतलब बहस कर करके ये 1500 की मैंने एक एक शर्ट दी है। हाँ ये जी, जो टॉप है ना, ये तो सिर्फ है क्या, एक बनियान का कपड़ा है और इस पे थोड़ी सी बच्चों ने डिजाइनिंग की बहुत हुई है। ज्यादा शोर किया हुआ है। तो बस इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि एक एक टी शर्ट आपको 1500 2 हज़ार में मिलेगी। फिर इनके साथ पैंट्स लेना, और पैंट्स भी हैं जो जीन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जी दिमाग घूम गया था बहस कर कर के। तकरीबन 3500 से 3000 से कम नहीं हाँ बताते जी, रेट। सूट कोई भी नहीं बता रहे थे। हाँ जी, चाहे जैसे वो। अब मैं आपको शर्ट का बता रही थी 2500 का, कहा इन्होंने, और एंड पे 1500 की हाँ शर्ट जी, हम लोग लेके आए हैं। और 1500 की शर्ट और तो जी 4 शर्टें कितने की बनी? 6000 की। 6000 की। हाँ जी, 6000 की। और इनके जी और अभी ये कहने को कहते बाजी हमने एक कमीज आपको 1500 की दी है। इतने सस्ते दे दिए हैं, और आप क्या चाहते हैं? हाँ। और ये फिर हम शॉपिंग करके घर आ चुके थे, तो बाकी शॉपिंग हम आपको सुबह दिखाएंगे सारे खोल के कि क्या क्या लेके आए हैं।
और भी इनके 2-2 सूट लेके आई हूँ। अब देखेंगे थोड़े से इनकी जूतियाँ वगैरह और ज्वेलरी और माशाल्लाह जिनके 3-4 बच्चे हैं उनके लिए 2-2 सूट ही भाई बनते हैं। हाँ जी, तो फिर अगर इनकी चीज़ें पूरी करके पैसे बचे, बजट आया तो फिर इनको और ले दूंगी, नहीं तो फिर जी अल्लाह खैर से ले दे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इधर से मैंने ना ज़्यादा कपड़े लिए हैं, तो जूतियाँ वगैरह तो अपने बाज़ार से भी मिल जाएंगी, तो वो फिर मैं उधर से ही ले लूँगी जूतियाँ और ज्वेलरी, क्योंकि एक दिन में शॉपिंग करना माशाल्लाह से 4 बच्चे मेरे, 2 मेरी सिस्टर के, तो 6 बच्चों की शॉपिंग तकरीबन 2 से 3 घंटे में करना हाँ बहुत ही मुश्किल काम है। अभी ये मैंने और वो छोटी भी सिर्फ कपड़े 2-2 सूट इनके हाँ देखे जी, तो थे। वो भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें अभी नहीं ली, तो फिर हमें 3-4 घंटे लग गए। बाकी की चीज़ें हम लेते तो फिर हमें शाम ही पड़ जाती, तो फिर घर आके कुछ काम हम करके गए हुए तो जी यहाँ पे हमारे साथ एक प्रैंक हो गया इसलिए दोबारा वीडियो शुरू की, और अभी इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। और यहाँ पे हमारे घर बन रहे थे दही बल्ले, फ्रूट चाट, बर्गर, शवारमे नहीं जी शवारमे नहीं बन रहे थे, मजाक कर रही थी। तो जी आज मैंने नई डिश से, मैं एक नई डिश से इंट्रोड्यूस हुई हूँ। मेरी भाभी ने करवाया मुझे मीठे दही बल्ले, तो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, तो अच्छे लग रहे थे। हाँ अच्छे लग रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा टेस्ट। पहले कभी खाया नहीं ना, हाँ जी पहले कभी खाया नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बुरा नहीं था, अच्छा था। फर्स्ट इम्प्रेशन गुड इम्प्रेशन। हाँ जी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो मैंने 3-4 बाइट उसकी भी ली हैं। वैसे मुझे नॉर्मल दही बल्ले अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जब से रोजे आए रोज दही बल्ले खा खा के ना उनसे भी दिल मैं भर तो गया। खा ही नहीं रही दफा ना दही भले ना पकौड़े। हाँ जी मैंने तो ना मुझे बस ना, मैंने बैंगन के पकौड़े मुझे ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने आलू के और ये पालक के, प्याज के बस 1-2 ही मुश्किल से खाए थे। और जब सारा कुछ इतना ज़्यादा होता है तो फिर तो आपको पता है इतना खाया भी नहीं जाता। और रमज़ान में माशाल्लाह से इबादत की रौनक तो होती है, हमारे टेबल की भी रौनक होती है। अल्लाह ताला हम सब के जी टेबल्स को और दस्तरखानों को ऐसे वसी रखे और रिज़्क़ में सबके बरकत अता फरमाए। और हमारे शोहरों को, भाइयों को, बापों को, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि हमें कमा कमा के खिला सके, हम लोग खा पी सके लगे से बैठ। हाँ जी अल्लाह ताला माओ को भी ज़िंदगी दे। यहाँ पे मामा का तो प्रोग्राम। कैसे आप पढ़ लो क्या रोज़ा खोला में बड़ा हक के शहीदों, भाई आपके लिए ये हमारे हाजी साहब है, ये बड़े अच्छे आदमी है। इन्होंने हमारी बहन को संभाला। हाँ है भैन बेचारी केड़ा लंगड़ी रोली रोज इको थोड़ी पड़ी जाना। दही वाले, ये मीठे दही वाले, ये मीठी फ्रूट चाट, ये खट्टी फ्रूट ये चाट, खट्टी फ्रूट चाट। अभी रोल में सोसे बन ये रहे दही हैं। भल्ले बर्गर बोतल फ्रूट चाट पर प्लेट 200 रुपया। 200 रुपए, 200 अच्छा हले नहीं, आखिरी जुम्मे हले तो तो अम्मी के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रही थी सुबह से ही, तो काफी मुश्किल से जिन्होंने रोजा मामा ने निकाला। समझा कि रोजा रखा तो सर में दर्द शुरू, क्योंकि सारी टाइम बहुत सबसे हो गया था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पंखा चला दिया तो मामा का बस सर पकड़ा गया और मामा ने सारा दिन ही आज दर्द के साथ गुजारा है। तो ये भी दुआ कर रहे थे कि सुबह तक ठीक हो जाए, और सुबह रोज़ा रखना, तो फिर रोज़ा तो छोड़ना नहीं है, तो सर दर्द के साथ सारा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। फिर अभी मैंने चाय बना के और दी है। यहाँ पे आप ही ने हमारी फ्रूट चाट के अंदर डाली करी। नहीं आपकी फ्रूट चाट में नहीं है, मैंने अपनी छन्नी के अंदर डाली है मैंने कहा जी सूखी फ्रूट चाट मैनू लंघदी नहीं है।